आज हम लोग समधी शब्द पर विचार करते हैं और इसके पहले वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान राम जी के नाम के शब्दों का उच्चारण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, त्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम लोग समधी शब्द पर विचार करते हैं। समधी शब्द बहुत ही सुंदर शब्द है। सम माने होता है बराबर, धी माने होता है बुद्धि। हम लोग का जब तक बुद्धि समता में नहीं आएगी तब तक समधी शब्द का अर्थ हम लोग समझ नहीं पाएंगे। और समता न होने के कारण हम लोगों के वाणी में मतभेद बना रहता है और हम लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं और मांग पूरा न होने पर हम लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और उस झगड़ा से हमारी प्रेम में बहुत बड़ा बाधा होता है और समधी शब्द का हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं। और समधी शब्द कितना बढ़िया शब्द है, यह सुंदर शब्द है। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जब हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो हमारे दोनों आदमी में कोई भेद नहीं होगा। न हमें लेने की जरूरत लगता है, न हमें देने की जरूरत लगता है। इसको बोलते हैं समधी। समता आ गया, बराबर हो गए। और जब तक समता नहीं आएगी तब तक ये भाव आएगी ही नहीं। तो समता कैसे आएगी? जब हम सत्य को जान जाएंगे। सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा सत्य है और वह सब जगह है, सब में है। तो जब इस सत्य शब्द को हम जानेंगे, इसके पहले हमें सत्य शब्द कैसे समझ में आएगा? सत्य को जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा और सत्संग करते हैं तब हमारा वाणी, हमारा हृदय, हमारा भाव, हमारा भावना सब पवित्र हो जाता है। और पवित्र होने के बाद मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं रहता है, ग्लानि नहीं रहता है और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अन्यथा हम प्रेम करेंगे नहीं। बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं कि हम प्रेम करते हैं, हमारे समधी हैं, आप जैसे कोई है नहीं, हम लोग बराबर हो गए, हम एक हो गए। लेकिन दुविधा, संदेह बना रहता है और यह संदेह नष्ट तब होगा जब हम भगवान की कृपा से सत्य को जानेंगे। और जब सत्य का ज्ञान होता है तब समर्पण होता है, तब स्नेह आता है। और जब स्नेह आ जाता है तब हमारी भावना में, भाव का प्रधानता हो जाता है, हम बराबर हो जाते हैं। जब तक स्नेह नहीं होगा समर्पण हो ही नहीं सकता है। समर्पण नहीं होगा तब तक समता आएगी ही नहीं। हम बोलेंगे तो, लेकिन समता नहीं आएगी। इसलिए हमें भगवान के भाव में रहना होगा, क्योंकि भगवान हमारे अंदर है। ये है सत्य और सत्य को जानने वाला आदमी असत्य को कभी चाहता नहीं है। असत्य क्या है? संपत्ति असत्य है। यह आज है और कल नहीं रहेगी। लेकिन हमारा जो भाव है, हमारी भावना है, हमारी एकता है, वो आज भी है और कल भी रहेगी और सदैव के लिए बनी रहेगी। लेकिन कब? जब हम सत्य को जान जाएंगे। और सत्य को जानने वाला व्यक्ति ही समर्पित होता है और संदेह नष्ट हो जाता है। और संदेह जब नष्ट होता है तब जाकर कपट नष्ट होता है। नहीं तो कपट बना रहेगा। बाहर से हम बोलेंगे तो कुछ और, लेकिन अंदर हमारी भावना कुछ और बनी रहेगी। इसलिए हमें भगवान का ध्यान करना पड़ेगा और भगवान के ध्यान
और भगवान के भजन कीर्तन साधन करने वाला ही समधी बनता है। और जब वह समधी बन जाता है तो उसको किसी से गिलवा शिकवा शिकायत रहता ही नहीं, क्योंकि उसको संसार के न कोई वस्तु व्यवस्था की जरूरत लगता है और न वो संसारी भाव में रहता है, वो तो परमात्म भाव में रहता है। परमात्म भाव का मतलब होगा कि सत्य को जान गया कि सब जगह परमात्मा है, सब में परिवार परमात्मा है। तो जब सब में परमात्मा है तो उसका तो ऐसे ही हृदय से हृदय मिल गया, और जिसको ये ज्ञान नहीं है उसका हृदय से हृदय कैसे मिलेगा। तो इसलिए हमें निर्मलता भी तभी आएगी जब हम भगवान को जान करके भजन कीर्तन साधन करेंगे, तब मन निर्मल होता है। और जिसका मन निर्मल होता है वो संसार का सबसे उच्च कोटि का व्यक्ति होता है। और वह समधि उसको बोलते हैं जहाँ समता हो गया, वहाँ पर कोई अब नीचे ऊपर भेदभाव कुछ रहता नहीं है, क्योंकि उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता है। और मन में कोई गलानी नहीं रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, मन हमेशा भगवान में बना रहेगा। और वह मंडप में बैठे चाहे बाहर रहे चाहे घर में रहे, उसका मन हमेशा हर्षित रहेगा, हर्ष के समान रहेगा, हर्षित रहेगा। और जो हर्षित रहता है वो व्यक्ति हर व्यक्ति से प्रेम समान भाव में करता है, समान व्यवहार करता है, समान विचार रहता है, एकता की भाव बनी रहती है, द्वैत रहता ही नहीं है, क्योंकि द्वैत रहने से ही कपट रहता है, द्वैत समाप्त हो जाता है। सम माने बराबर समा, भगवान कहते हैं जो मुझे जान लेता है उसी के अंदर समता आती है। और समता आने वाले व्यक्ति के अंदर विश्वास अटल हो जाता है, विश्वास अस्थाई हो जाता है। और जहाँ विश्वास अस्थाई होता है वहाँ पर किसी प्रकार का गिलवा शिकवा शिकायत का चांस ही नहीं मिलता है। और वह हर व्यक्ति को समान भाव से देखता है, हर व्यक्ति को समता के भाव में देखना चाहता है, और वह देखता भी है। उसके साथ कोई कपट भी नहीं करेगा और कोई कपट करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो सम हो गया है। अब वो पहले ही स्नेह और प्रेम की वजह से झुका रहता है, उसको झुकाने की जरूरत नहीं लगती है, उसके अंदर कोई कपट का भाव ही नहीं रहता है। कपट भाव रहता है तो स्नेह नहीं रहता है, फिर वो अपना सर ऊपर करके और ऊपर रहना चाहता है कि मैं समधी हूँ और मुझे सारे व्यवस्था चाहिए, वातावरण का जो भी सांसारिक वातावरण में चल रहा है वो हमको सब कुछ चाहिए। और जो सम में आ गया, समता में आ गया, भगवान को जान गया, भगवान में हो गया, उसको संसार की वस्तु व्यवस्था से कोई ताल्लुकात ही नहीं रहता है। और जो जिसको इस प्रकार का भाव रहेगा वह दूसरे को दुखी करना नहीं चाहेगा, दूसरे को दुखी भी नहीं देखना चाहता है और दुखी देखता भी नहीं है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं लगता है। और ना वो किसी को शब्द से और न ही किसी व्यवस्था वातावरण से वो तकलीफ देता है। भगवान बहुत बड़ी कृपा जब करते हैं तब समता जीवन में आता है, और समता जहाँ रहता है वहाँ संकोच नहीं रहता है। संकोच जहाँ रहता है वहाँ कपट बना रहता है, और संकोच नष्ट हो जाने से समता होता है, क्योंकि समता भगवान को प्राप्त कराता है। और भगवान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सम रह सकता है, अन्यथा सम कभी जीवन में हो ही नहीं सकता है। बोलना और कहना तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति कहता है हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन यह शब्दों में रहता है, अंदर वह भाव नहीं है। वो अंदर से हमेशा उसका भाव यह है कि कब हमको संसार के हर चीज व्यवस्था वातावरण मिलेगा। और जिसको क्षमता हो जाता है उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है, वह मस्ती में रहता है, मस्त रहता है, और खुद तो मस्ती में रहता है और दूसरे को भी मस्त करना चाहता है, क्योंकि वह सम हो गया है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई गिलवा शिकवा शिकायत किसी के प्रति नहीं रहता है, वो अलमस्त व्यक्ति होता है। और वह हर व्यक्ति को सहयोग करता है, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है, हर व्यक्ति को समान व्यवहार करना चाहता है और हर व्यक्ति से समान व्यवहार करता भी है। बाकी हम लोग दिखावा
करना तो बहुत जानते हैं, दिखावा हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन इस दिखावे से कुछ लाभ नहीं होता है जब तक व्यक्ति की वास्तविक स्वरूप में अपना पहचान न बन जाए, सम न हो जाए, तब तक यह दिखावा ही रहेगा। इसलिए हमको समता को प्राप्त करने के लिए, समधिव बनने के लिए समता चाहिए, और समता के लिए भगवान का प्रेम चाहिए, और भगवान का जब प्रेम आ जाता है तब ही समता आती है, और समता से ही जीवन सुंदर बनता है, सबसे व्यवहार समान रूप में चलता है। और समय का ध्यान रखते हुए भगवान के चरणों में अपने शब्दों को समर्पित करते हुए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।